सुंदर छोटी नानी ने सोते समय अपनी लंबी और सुंदर टांगें दिखाई। बूढ़ा व्यक्ति जब उसे देख रहा था तो वह उसे मालिश करने से रोक नहीं सका। नानी उस पर मोहित हो गई, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी तकनीक काफी सहज लगी, इसलिए नानी ने विरोध नहीं किया। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति उसे छूने से संतुष्ट नहीं था और अपना मुंह हिलाना चाहता था। नानी पलट गई और बूढ़ा व्यक्ति फिर से उस पर झपटना चाहता था, लेकिन नानी नहाने के लिए बाथरूम में भाग गई। उसे लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है और वास्तव में उसने बूढ़े व्यक्ति को बुलाने की पहल की और उसे अपने पैरों को ध्यान से देखने दिया। भले ही बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा और दुखी था, लेकिन उसके पास न्यूनतम जीवन और बचत थी, इसलिए उसने उसे कुछ देने दिया। बहुत सारा पैसा कमाया जाना था, इसलिए नानी ने बूढ़े व्यक्ति की अच्छी तरह से देखभाल की और उसकी अभिमानी आंखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कभी कभी मदद करने के लिए एक पैर का योगदान दिया। उस दिन बूढ़े व्यक्ति का इलाज करने की नर्स की बारी थी, इसलिए नानी ने तैराकी करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले ली और एक युवा और मजबूत सुंदर लड़के को देखा। अगले दिन वह बाहर जाने के लिए सुंदर कपड़े पहनती थी और बूढ़े व्यक्ति को अपनी सुंदर स्कर्ट दिखाती थी, जो सीधे बूढ़े व्यक्ति का होश उड़ा देती थी। बूढ़ा व्यक्ति उत्साहित और शक्तिहीन था, इसलिए उसे जमीन पर घुटने टेकने पड़े और दर्द में कदम से कदम मिलाकर नानी की ओर चलना पड़ा। वास्तव में मुझे नहीं पता कि क्या करना है। नानी ने जिस डेट का सपना देखा था वह तितली की तरह उड़ गई। बूढ़ा आदमी दुखी था क्योंकि वह उसे पा नहीं सका, लेकिन पाई के पिता द्वारा लाई गई बूढ़ी औरत घर में आई चाहती थी कि बूढ़ा आदमी उसकी देखभाल करने के लिए एक मालिक ढूंढे। बूढ़ा आदमी इतना नाराज था कि उसका रवैया बहुत बुरा था। मुझे लगता है कि बूढ़ी औरत को परवाह नहीं थी। आखिरकार वह बूढ़ी थी और उसे प्यार नहीं चाहिए था। वह अभी भी कोमल थी और उसने बूढ़े आदमी से कई बार बात की, लेकिन यह बेकार था। बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लिव इन नानी को काम पर रखा। हर दिन वह खूबसूरत नानी के दिल को देखता था। नानी को खुश करने के लिए वह बहुत उदार था। हालांकि वह नहीं जानता था कि जब नानी इससे निपट रही थी तो वह बाहर शू जी से मिल रही थी और बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए विशाल खजाने के कागज को लगभग गिरा दिया। जब दाई मीटिंग के लिए बाहर गई हुई थी, तभी एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और उसे बॉस से मिलवाना चाहती थी, जिससे बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। घर में हलचल मच गई। जब बूढ़ा व्यक्ति उठा तो सिर्फ नर्स ही उसे देख रही थी। जब उसे पता चला कि दाई वापस आ रही है तो वह निराश होकर लेट गया। सौभाग्य से अगले ही पल दाई वापस आ गई। नर्स ने तुरंत अपना सामान उठाया और बूढ़े आदमी को छोड़ दिया। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दाई ने उसका हाथ खोल दिया और बूढ़े आदमी को जमीन पर धकेल दिया। अगर दाई उसकी बात नहीं मानती तो वह रोता रहता और परेशान करता रहता। दाई चुपचाप रेत को देखती रही। अगर बूढ़ा आदमी न होता तो उसके लिए उसे एक अच्छा चेहरा देना असंभव था। बूढ़े व्यक्ति ने बार बार अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे दूर धकेल दिया गया। वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने बस इसे लापरवाही से निपटाया और छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटी नानी को पकड़ लिया जो अभी भी सता रही थी और परेशान कर रही थी, और बिना पीछे देखे उसे दूर धकेल दिया। बूढ़ा व्यक्ति उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह सीधे जमीन पर था। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति का समर्थन किया और महसूस किया कि वह एक पोते से बड़ा हो गया है। वह वास्तव में बूढ़ा था। उसके पिता की एक महिला थी जिसे वह पसंद करता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से रोया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी नानी का बूढ़ा आदमी अभी भी बूढ़ी महिलाओं के घेरे में एक शैम्पू लड़की थी। कोई व्यक्ति दाई से स्थिति के बारे में पूछने आया। दाई जानती थी कि वे भी उसी स्थिति में थे, लेकिन वह अवसर पैदा करने में मदद करने को तैयार थी। दुर्भाग्य से बूढ़े व्यक्ति की नजर सिर्फ दाई पर ही थी। उसे दाई बहुत पसंद थी। उसने दाई को दिखाने के लिए एक तस्वीर निकाली। यह एक आदमी की तस्वीर थी। फिर उसने एक कपास पीठ वाले आदमी की तस्वीरों का एक डिब्बा निकाला और दाई को इशारा किया कि वह उसका फुट पेडल खरीद ले। दाई ने सोचा कि वह बीमार है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के बार बार अनुरोध करने पर वह मान गई। रात को दाई जमीन पर लेट गई और बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया और सूती कपड़े से थोड़ा लाल रंग लिया और फिर दूसरा उठा लिया। मैंने ईंधन को समान रूप से फैलाया और फिर धीरे से दाई के पैरों को थपथपाया। अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसने पढ़ने का चश्मा भी लगाया।
और धीरे धीरे दाई की पैंट के निचले हिस्से पर लाल रंग की एक परत दिखाई दी। बूढ़ा आदमी, जिसने पहले से ही एक हाथ पहना हुआ था, लंबे समय तक उठ नहीं सकता था, इसलिए उसने एक छोटा स्टूल खींचा और दाई के पैरों को उस पर रख दिया और सभी कोणों से पेंट को ध्यान से धब्बा दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई मृत चबाने वाला ना हो। और फिर वह मदद नहीं कर सका और इसे सफेद कागज के टुकड़े पर प्रिंट कर दिया। एक प्रिंट करने के बाद वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने कागज का एक और टुकड़ा उठाया। दाई नींद में थी और वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस चीज के साथ क्या करना चाहिए। एक पैर को दूसरे दाई के साथ खेलना चाहिए और उसके पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़ा आदमी बोलता रहा। थोड़ी देर बाद एक महिला बूढ़ा आदमी को देखने के लिए पास में आई और किसी के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन दाई बहुत पहले ही जा चुकी थी। जमीन पर सिर्फ पैरों का ढेर था और बूढ़ा आदमी, जो थका हुआ था, उन लोगों को देख रहा था। वह अपने ससुर के विचारों की धारा को समझ नहीं पाई। उसने हर पैर से वह चुना जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था और उसे ढूंढने में बहुत देर लग गई, लेकिन हवा के एक झोंके ने उसे उड़ा दिया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वह घबराकर जमीन पर लेट गया और अफसोस जताने लगा कि जो पैरों के निशान मिट गए थे वे उसकी जिंदगी की तरह थे जो कभी वापस नहीं आ सकती।